हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अनुमेहा और नीट पीजी का रिज़ल्ट आया है और मैंने तो नीट दिया था 2015 में। बट आई दिस मैसेज इज़ फॉर किड्स जिनका बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको कुछ दिन बहुत ही बुरा लगने वाला है। दिस इज़ द फैक्ट। आप अगर ऐसा सोचोगे कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो कितना भी बोल लो, बुरा तो आपको लगेगा ही। और अगर आपने थोड़ी भी मेहनत करी है, थोड़ा भी कुछ इन्वेस्ट किया है, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, तो आपको बुरा लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को एक्सेप्ट करना है कि बुरा लगना ये हमारे लिए बुरी चीज़ नहीं है। इसको 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 आप इवेट करने की कोशिश मत करो। जस्ट एक्सेप्ट इट कि आपको बुरा तभी लग रहा है क्योंकि आपके लिए ये चीज़ मैटर करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हमको किसी भी रैंडम आदमी ने कुछ भी बोल दिया, दो चार गालियाँ दे दी, उतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट इफ़ वी लव समबडी, अगर कोई हमारा बहुत जिगरी दोस्त है, उसने हमें कुछ बुरा बोल दिया, छोटी सी चीज़ भी, तो बड़ी लग जाती है। तो वही चीज़ है कि जब आपको बुरा लगता है तो दैट इमोशन, उससे भागना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है। बिकॉज दैट इमोशन इज़ टेलिंग यू हाउ इम्पॉर्टेंट दिस गोल इज़ इन योर लाइफ। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो हुआ, एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट नहीं आया, ख़राब हुआ, वॉटेवर, आपके दोस्तों का सिलेक्शन हो गया, जो भी है, अभी कुछ दिन के लिए यू जस्ट टेक अ कंप्लीट ब्रेक। मतलब कंप्लीट ब्रेक का मतलब है जस्ट गो एवॉल्व। आप अपना सोशल मीडिया बंद कर दो, फ़ोन वोन बंद कर दो, सारा कुछ बंद कर दो। एक दो जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनके साथ यू जस्ट हैव ट्राई टू हैव अ गुड टाइम। जो भी चीज़ें आपको पसंद है, लड़की है तो यू गो शॉपिंग, यू गो टेक गेट अ न्यू हेयर कट, जस्ट हैव अ गुड टाइम। आप लड़के हो तो मीट योर फ्रेंड्स, गुड कहीं पे कोई अच्छी जगह पे चले जाओ। आपको पहाड़ पसंद है, पहाड़ चले जाओ, बीच। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि आप अपना जो सेल्फ वर्थ है ना आपका, कि मैं एज ए ह्यूमन बीइंग कौन हूँ। क्योंकि कई बच्चे हैं जो मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं, मेरे से मैसेज भी कर रहे हैं, मेरे भाई के भी कई सारे दोस्त हैं जो मेरे से बात करते हैं। तो दे आर ऑल लाइक कि अरे दीदी, हमें फील हो रहा है कि आर वी इवन कट आउट फॉर दिस प्रोफेशन डिमांड सो मच, शायद हम इसके लिए बने ही नहीं हैं, आर वी इवन गुड इनफ। दीज थाट्स विल कम टू योर माइंड बिकॉज जब भी हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम एक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर है। जैसे कि आपको उसमें रैंक आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि वेयर डू यू स्टैंड। बट लाइफ इज़ एनीथिंग बट ऑब्जेक्टिव, लाइफ इज़ सब्जेक्टिव। लाइफ का क्या है ना, हम लोग एक एग्ज़ाम से, एक रैंक से, एक दिन से, एक साल से, इनफैक्ट कई सालों से भी हम अपना पूरा जो गेम है ना उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लाइफ इज़ अ वेरी लॉन्ग गेम। आई ऑलवेज कीप टेलिंग दिस इवन टू माई ब्रदर कि लाइफ इज़ अ मैराथन, लाइफ इज़ नॉट अ स्प्रिंट। मैराथन में या रिले रेस में आपने देखा होगा कि 4 लोग होते हैं। कई बार होता है कि दूसरा वाला जो बंदा होता है जिसके हाथ में बैटन है वो स्लो हो जाता है, बट उसको कवर करने के लिए फोर्थ वाला बंदा जो होता है, जो सबसे लास्ट बंदा होता है, वो सबसे फास्टेस्ट होता है, तो वो उसको कवर करता है। तो इट्स अ जर्नी। हर इंसान की जर्नी जो है वो डिफरेंट है। हो सकता है किसी का इस बार सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हुआ, आपको ऐसा लगता है कि आपने मेहनत की है, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। फॉर सम टाइम जस्ट एक्टिवली आप अपने ब्रेन को बोलो कि भाई कोई बात नहीं, मेरा एक एग्ज़ाम ख़राब हुआ, कोई बात नहीं, आई ट्राई माई बेस्ट अगेन। और मैं दिस डज नॉट डिफाइन हु आई एम, इवन दो माई ब्रेन इज़ थिंकिंग लाइक दैट एज ऑफ नाउ। तो डोंट बिलीव वॉट योर ब्रेन इज़ टेलिंग यू नाउ। जब भी आप लो हो, जब भी आप एंग्री हो, जब भी आप सैड हो, तो योर ब्रेन विल स्पीक इन वेरी क्रिटिकल वॉइसेस। तो उनको नहीं सुनना है, अभी के लिए नहीं सुनना है। एक्टिवली आप उसको बंद कर दो, ट्राई करो। देन फोर्थ इज़ कि हमेशा आपको ऐसा फील होगा जब भी आप कोई चीज़ के लिए मेहनत करोगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा यार सॉरी, मैंने तो बहुत मेहनत की, मेरा हुआ नहीं, मैंने तो बहुत पढ़ा, हुआ नहीं। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर आपने बहुत मेहनत करी, अगर आप डिज़र्व करते थे तो आपको सीट मिलती। पहली बात तो ना, ईमानदारी से चीज़ों को फेस करो। अगर आप खुद के साथ अगर ऑनेस्ट नहीं रहोगे ना बेटा, तो कोई फ़ायदा नहीं है दुनिया में, कोई कुछ भी कर ले। आपने मेहनत करी होती तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होते, क्योंकि लोगों ने मेहनत करी है, लोग सक्सेसफुल हुए हैं। दे हैव कम फ्रॉम अ लॉन्ग वे। तो उन्होंने मेहनत करी है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपने मेहनत करी है तो आपको और मेहनत करनी है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। आपको पहले अपने आप से ईमानदारी बरतनी है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि अरे इसको तो रैंक मिल गया, इसने तो पढ़ा भी नहीं था। आपको नहीं पता है उसने कितनी मेहनत करी होगी। तो आपको जो भी अपना मेहनत का पैरामीटर लगता है उसको, उसके थ्रेशोल्ड को और बढ़ाओ और ऊपर लेके जाओ, क्योंकि और मेहनत करनी है, और करना है, और करना है। ये हो गया। फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि लाइफ में कभी भी आप, ये बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करें कि मैम हमें क्या करना चाहिए, हमें सब्जेक्ट तो ये पसंद है, मिल नहीं रहा है, क्या मैं 1 साल और ड्रॉप करूँ, क्या मैं बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं, या अभी मैं कोई सब्जेक्ट ले लूँ जो मुझे मन नहीं है लेकिन मिल रहा है। ये डिसीजन कि आप लाइफ में क्या सब्जेक्ट करोगे इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन योर लाइफ। आपको कोई सब्जेक्ट पसंद है, आप ब्लेस्ड हो कि आपको ये बात पसंद है कि आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, वो सब्जेक्ट आपको बुला रहा है, दैट सब्जेक्ट
सब्जेक्ट वांट्स यू, तो आप इस चीज़ को रिस्पेक्ट करो। और 1 साल कोई मायने नहीं रखता है ज़िंदगी की, जो लंबी रेस है ना उसमें 1 साल कोई मायने नहीं रखता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई किसी ने पहले कर लिया 1 साल, किसी ने 2 साल बाद किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लास्ट में हमको बस एक अच्छा डॉक्टर बनना है और अच्छे से पेशेंट्स को देखना है, खुश रहना है, दैट इज़ आवर गोल। तो 1 ईयर इट डज़न्ट मैटर, बट आपको देखना पड़ेगा कि आपने व्हाट वर द रीज़न्स बिकॉज़ ऑफ विच you could not do what you wanted to do. Sit with yourself, ईमानदारी से बैठो, आप किसी ऐसे फ्रेंड से बात करो, टीचर से बात करो, टेक हेल्प फ्रॉम टीचर्स। उनको बोलो कि मुझे बताइए आप कि मैं कहाँ पे फॉल्टर कर रहा हूँ, व्हाट वर द थिंग्स जो मैंने नहीं किया, क्या मुझे करना चाहिए था। आप ईमानदारी इस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो आदमी अपने साथ ईमानदार नहीं रह सकता है, जो अपने आप को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उसके लिए कोई सक्सेस नहीं है, क्योंकि आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो तो भगवान भी आपका साथ नहीं दे सकते। और ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ की किसी आपके बैचमेट्स का हो गया, दोस्तों का हो गया, आपका नहीं हुआ तो यू फील इन्फीरियर, यू विल फील इन्फीरियर, दैट इज़ नेचुरल। ऐसा नहीं बोलूँगी कि डोंट फील दैट बिकॉज दैट इज़ नेचुरल, मुझे भी फील होता है, सही बात है। बट यू फील इन्फीरियर, यू आर नॉट इन्फीरियर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फील और होने में व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट योर ब्रेन इज़ फीलिंग, व्हाट योर ब्रेन इज़ टेलिंग यू इज़ नॉट नेसेसरीली द करेक्ट थिंग। तो ये आपको याद रखना है। और 110% मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको अगर अपना सब्जेक्ट आपको बहुत पसंद है, कोई सब्जेक्ट आपको पैशन है उसके लिए, तो 1 साल के जितने साल लगेंगे लगाओ और मेहनत करो और जस्ट डू इट। एंड आई एम टेलिंग यू, आप मेरी को जेल में बंद कर देना अगर आप सक्सेसफुल हैं।